अच्छी होने वाली है। तो जितने भी मेंबर अभी ग्रुप में भी एक बार मैसेज कर दीजिए कि जल्दी से ज्वाइन करें। ठीक है। तो डॉक्टर प्रीति फूले जी, महाराष्ट्र से। नमस्ते मैम। जी नमस्कार प्रीति जी। प्रीति जी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में भी काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए प्रीति जी कि आप और भी क्या काम करते हो, तो फिर मीटिंग की शुरुआत करते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, नमस्ते सभी को। सभी बहनों को नमस्ते। मैं प्रीति फुले, मैं सांगोला महाराष्ट्र से हूँ, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से। वैसे तो मैं तालुका प्लेस ही है मेरा। तालुका प्लेस से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस करती हूँ, आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करती हूँ। और अभी जब से फ्रीडम केयर, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर को जब से जुड़ी हूँ, तो आयुर्वेद का भी थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ अभी। चालू किया है मैंने अभी। तो और मैं बाकी तो कुछ ज्यादा मेरा समाज सेवा नहीं है, मेरा हॉस्पिटल यही एक मेरा काम है। तो थोड़ा थोड़ा सभी को थोड़ी थोड़ी जानकारी देने का, जो कुछ मुझे पता है वो सबको देना। थोड़ा मेरे को पौधों के भी ज्यादा ये क्या बोलते, पौधे लगाने का ये भी मेरे को थोड़ा शौक है। हम ऐसे ही रास्ते पे भी 10-12 पौधे लगाते हैं। वो पानी वगैरह डाल के बहुत बड़े भी किए हैं हमने पौधे भी। ये भी मेरे को थोड़ा शौक है ज्यादा। और जब से स्वस्थ फ्रीडम केयर में मैं फरवरी में ज्वाइन हो गई हूँ, जब से यहाँ ज्वाइन हो गई, तो वो भी मैंने एक एक अच्छा समाज सेवा हो जाएगा, लड़कियों को एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। यही मेरा उद्देश्य था इस कंपनी में आने का। और ये मैं कर भी सकती हूँ, मेरे हॉस्पिटल के साथ साथ ये मैं कर भी सकती हूँ। इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। ये ज्वाइन करने के पहले मैं गोविंद भैया के वीडियो देखती थी, ऐसे ही मेरे को आए थे वीडियो। तो मैं वीडियो में डेली देखती थी भैया के, तो उसमें एक बार भैया ने पैड का जिक्र किया था। तो फिर मैंने वो पैड ऑनलाइन देखा है, क्या है वो पैड, कैसा है सब कुछ। फिर 8-15 दिन मैंने वो देखती ही रही पैड के बारे में थोड़ा। फिर मैंने गोविंद भाई से पूछा, गोविंद भाई ने मेरे को पूछा कि आप ये दे भी सकती है और सेल भी कर सकती। तो फिर मैंने रीना दीदी का मेरे को नंबर दिया उन्होंने, मैं रीना दीदी को फिर मैंने कांटेक्ट किया, उसके बाद मैं इसमें आ गई, रीना ये स्वास्थ्य फ्रीडम केयर कंपनी में। और जब मैं आ गई तो मैंने तो ग्रुप में देखा कि महाराष्ट्र से कौन है, ये मैंने पहले देखा ग्रुप में। मैम ने मैं पहले ज्वाइन होने के बाद ग्रुप में आ गई, तो ग्रुप में मैं नाम देखती थी कि कौन अ, महाराष्ट्र से कौन है क्या नहीं। तो मेरे को रीना, ये अपना रत्ना बड़े नाम दिखा। तो मैंने सोचा ये पक्के महाराष्ट्र की होगी ये रत्ना ताई। तो फिर मैंने रत्ना ताई को कांटेक्ट किया। फिर तो पता चला वो महाराष्ट्र से है। फिर रत्ना ताई ने भी मेरे को थोड़ा एनकरेज किया, बोला कि अच्छा प्रोडक्ट है, आप कर दो। तो मैंने पहले ही चालू किया ही था, लेकिन वो फिर मेरे को भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, मैं चालू किया फिर वहां से। वो मीटिंग वगैरह मेरे को सब कुछ अच्छी लगती है। रीना दीदी बहुत अच्छा समझाती है, सब महिला बहुत अच्छा है। कौन सा भी प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी में। और प्रोडक्ट का तो अनुभव मैं तो मैंने एक काम किया, जब से इस मीटिंग में जुड़ गई, मैंने एक भी मीटिंग छोड़ी नहीं, एक भी मीटिंग नहीं। वो जो जितने जितने मीटिंग दिन में थे, आरती मैम की भी मैंने मीटिंग की, सुमन ताई की मीटिंग की, मीनाक्षी मैम की रीना दीदी की तो आकर की तो मैं करती ही थी, कभी कभी 10:30 को भी थी। वो मेरे को इतना जमता नहीं था, लेकिन मैं वो मोबाइल चालू करके तो रखती थी, सुनती थी तो थोड़ा थोड़ा ऐसा करके मैंने वो पैड के बारे में ऐसा नॉलेज बहुत लिया मैंने। डेमो कैसा करने का ये सब बताया था, तो मैं घर पे ही किया डेमो वगैरह सब कुछ। मेरे पति ने, मेरे लड़के ने उसको मदद की मेरे को डेमो करने के लिए भी। फिर ऐसा करके कर मेरा काम बढ़ गया। फिर जब मैंने डेमो किया, पहले तो मैं सिर्फ सुनती थी इसमें जेल है, इतना लेयर से है, लेकिन जब मैंने खुद ने जब वो ओपन करके देखा, सच में वो जेल को देख के इतना मेरे को इतना आनंद हुआ कि कितना अच्छा है अंदर का ये जेल। उसको देखते ही मेरा मन भर गया, बहुत खुशी हो गई कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है। तो फिर वो मैंने जेल का
यूज बताया था, वो भी मैंने फॉलो किया एक एक पैड का। फिर मैंने सोचा कि ये सब इधर नहीं रखना चाहिए, ज्ञान तो देना चाहिए। फिर मैंने सोचा ये कैसे करेंगे, तो फिर मैंने स्कूल में परमिशन ली वो प्रिंसिपल से कि ऐसा प्रोडक्ट है, ये बच्चों के लिए अच्छा है। तो फिर मैं उन्होंने उधर एक पहले स्कूल में चालू किया। तो एक इंजीनियरिंग स्कूल था, उन्होंने मेरे को परमिशन दी है लेने के लिए, तो मैंने पहला लेक्चर उधर दिया था इंजीनियरिंग स्कूल में, कॉलेज में। उसके बाद एक स्कूल में दिया, 10वीं के 7 to 10 स्टैंडर्ड की लड़कियां थी, वहां दिया। फिर मैंने हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां दिया। ऐसे मैंने बहुत डेमो कर किए, और सब जगह बहुत अच्छा रिस्पांस आ गया। किसी को पता ही नहीं है ये कि ये प्रोडक्ट ऐसा अच्छा है, इसका क्या फायदा है। पैड तो सब लोग यूज करते हैं, लेकिन ये पैड में भी ऐसा कुछ अच्छा होता है, नेचुरल होता है, ये किसी को पता ही नहीं है। ये बहुत बुरी बात थी। तो फिर महिलाओं को बहुत अच्छा लगा। वो ग्रामीण गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्लास 4 की जो होती है ना, क्लास 4 यानी झाड़ू पोछा करने वाले जो कामगार होते हैं, उन्होंने भी ये पैड लिया, उनको भी ये तकलीफ थी। सब सबका रिजल्ट मेरे को अगले महीने में आ गया, सबका रिजल्ट पॉजिटिव। एक भी रिजल्ट निगेटिव नहीं आया अभी तक। अभी तक तो एक भी रिजल्ट निगेटिव नहीं आया। और जब ये लोगों को समझ गया कि मेरे पास पैड मिलते हैं, तो लोग ऐसे ही जिनको रिजल्ट आए वो लोग मेरे पास भेजते हैं। लिटरली दो दो तीन तीन चार चार बॉक्स एट अ टाइम लेके जाते हैं, 500 के बॉक्स ऐसे भी लेके जाते हैं, और सबको अच्छा रिजल्ट आ गया। और अभी तो ये इसके साथ साथ मेरे को ये आयुर्वेद का भी ज्ञान मिल रहा है अभी यहाँ से। तो मैं बहुत खुश हूँ इस कंपनी के साथ जुड़कर। और क्या वो बोल दूं मैम, इस कंपनी की वजह से मेरे को और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। मैं बहुत महिलाओं के साथ जुड़ गई हूँ अभी। और बहुत डेली जब से बढ़िया। मैं हाँ, वो बहुत बहुत अच्छा अच्छा है। मतलब। हाँ, एक आम हाउसवाइफ ये सोचती है कि देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। आप देखो जो मान लीजिए पहले ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो टाइम निकाल सकते हैं, वो मीटिंग में आ सकते हैं, वो इस प्रोडक्ट की महत्व को समझ सकते हैं। तो एक आम जो घर पे रह के एक गृहिणी काम कर रही है, तो उसको तो और समय मिलता है। तो सभी को इस काम में जरूर आना चाहिए। अभी पता नहीं कैसे कि टाइमिंग आ चुका था, मेरे हिसाब से तो अभी जो मीटिंग कट जाएगी, लेकिन उसके बाद आपने दोबारा से ज्वाइन करना है। डॉक्टर प्रीति फुले जी अग्निहोत्र पे भी काम कर रही है। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी इनसे जानना चाहेंगे कि वो होता क्या है, उसके फायदे क्या हैं, और हाँ किस टाइम उसको करना होता है। तो थोड़ा अग्निहोत्र के बारे में इनसे जानेंगे। लेकिन अगर मीटिंग कट जाती है बाई चांस, पता नहीं कैसे कि अभी मुझे मैसेज आया था कि 10 मिनट ही बचे हैं, तो दोबारा से आपने इसी लिंक से ज्वाइन करना है। ठीक है जी। प्रीति जी बताइए थोड़ा सा अग्निहोत्र के बारे में कि वो क्या है, कैसे हाँ करना होता है और क्या फायदे होते हैं उसके। हाँ, ठीक है। तो अभी मेरे को भी ये अग्निहोत्र वैसे तो बहुत दिन से मालूम था, लेकिन मैं इसके डीप में कभी गई नहीं थी, इतना कभी। बहुत साल पुराने मैंने हमारे एक रिलेटिव करते थे अग्निहोत्र, तो मैंने फिर उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देना था, मैं स्कूल में थी तब। लेकिन लास्ट ईयर में दुर्गापुर में एक एग्जीबिशन था, आयुर्वेद से बड़ा एग्जीबिशन था। वहां मैं गई थी वो एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए। तो उस समय मैंने देखा वहाँ एक स्टॉल था अग्निहोत्र का। और पंचतत्व पंच महाभूत महाभूत को हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसा उसका संरक्षण कर सकते हैं, ऐसा सब कुछ लिखा था बाहर। इसलिए मैं उस स्टॉल में गई। तो वहाँ उन्होंने अग्निहोत्र के बारे में सब कुछ बताया मेरे को। तो तब से मैं आके February 23 से मैं अग्निहोत्र को चालू किया। जब से मैंने अग्निहोत्र घर में चालू किया, तब से मेरे घर में तो बहुत शांति सुख समाधान सब कुछ आया। और ये तो क्या है ये अग्निहोत्र, ये मैं पहले बताती हूँ। ये एक यज्ञ है ये। होम हवन हम जैसे करते हैं ना, ऐसे एक यज्ञ है। अभी ये यज्ञ इतना सीधा साधा है, लेकिन इसके फायदे, बहुत कुछ फायदे हैं इसके। अभी ये यज्ञ क्यों करने का है, क्योंकि अभी हमारे शास्त्र में यज्ञ करना ये हमारा संस्कार ही है। और ये यज्ञ करने से हमको जो कुछ भी चाहिए वो भी उसका भी समाधान होता है। और ये जो पंच महाभूत है,
पृथ्वी, जल, वायु, आप, तेज, आकाश, ये सबको भी, इस सब की वजह से हम खाना खाते हैं, इस सब की वजह से हम जी रहे हैं। तो इनको भी हमने वापस कुछ तो देना चाहिए, ये इस यज्ञ के पीछे का शास्त्र भी है। तो अभी ये यज्ञ हम कौन कौन कर सकता है यज्ञ? तो यह यज्ञ स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, छोटे बच्चे कर सकते हैं, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का आदमी, यानी मनुष्य, ये सब कर सकता है। और ये अग्निहोत्र को कुछ भी ज्यादा, इतना सीधा है, कुछ भी उसको ज्यादा नियम नहीं है। उसका नियम एक ही है कि एक सूर्योदय और सूर्यास्त, ये दोनों ही टाइम ये करना पड़ता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम हर शहर में अलग अलग होता है। तो इसके लिए एक ऐप मिलता है, अग्निहोत्र ऐप करके। वो अग्निहोत्र ऐप हम डाउनलोड करके रखते हैं। फिर वहाँ हम हमारे सिटी का हम जो नाम डालते हैं, अगर कोई पुणे है, सोलापुर है, क्या करनाल है, तो वहाँ का सूर्योदय सूर्यास्त का टाइम उसमें आता है। और वो जब वो टाइम आता है तो उस टाइम के हिसाब से हमको वो अग्निहोत्र यज्ञ करना पड़ता है। और इसका, अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं है तो एक तो डेली भी कर सकते हैं, सुबह शाम। अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं तो हम शुरुआत के दिन, हम छुट्टी के दिन भी कर सकते हैं ये अग्निहोत्र यज्ञ। इसका फायदा क्या है अग्निहोत्र यज्ञ का? कि ये जब भी हम ये यज्ञ करते हैं तो इसमें हमारे घर में शांति आती है, समृद्धि आती है, ये तो होता ही होता है। ये जो पंच महाभूत है, ये पंच महाभूतों को हम थोड़ा, जो हम हमको दिया है, परमेश्वर ने जो, ईश्वर ने जो अपने को दिया है, वो थोड़ा सा उसमें का हम इस पंच महाभूतों को देते हैं। ऐसा बोला है शास्त्र में कि अगर आप पंच महाभूतों को कुछ भी नहीं देते हैं और बिना यज्ञ करके आप खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ ना जीना जीते हैं, तो इसका मतलब है कि आप चोर है। आप जहां से मिला आपको वहां कुछ भी नहीं दे रहे। ऐसा यज्ञ में बोला, शास्त्र में बोला है। तो इसलिए अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए हमने सबको, सबने। और एक शास्त्रीय कारण क्या है, शास्त्र क्या बोलता है कि जब अग्नि और सूर्योदय और सूर्यास्त जब होता है, उस टाइम हमारे शरीर में जो तीन प्रकार की नाड़ी होती है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ी एक साथ चलती है सूर्योदय के टाइम और सूर्यास्त के टाइम। तो उस टाइम अगर आपने आहुति दी, तो आहुति से जो कुछ वायु निकलता है, जो वातावरण की शुद्धि होती है, तो वो वायु, वो प्राण शक्ति हमारे अंदर जाती है, जिसकी वजह से आपका मन शांत हो जाता है, आपकी शरीर की ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी यानी प्रतिकार शक्ति आपकी बढ़ती है, मन शांत हो जाता है। ये सब उसके फायदे हैं। और सबसे बड़ा फायदा कि ये जो पंच महाभूत है, उनको हम खाना खिलाते हैं। जब हम, परमेश्वर ने अपने को इतना कुछ दिया है, तो उतने का थोड़ा सा हम वापस देते हैं प्रकृति को। ये भी उसके पीछे का एक शास्त्र है। तो इसलिए अग्निहोत्र यज्ञ सब लोगों ने करना है। अग्निहोत्र से जो वायु निकलती है, वो वायु जब अपने हवा में मिल जाती है, तो हमारा वातावरण शुद्ध होता है। अभी तो आपने देखा है कि पंच महाभूतों में ये, इसमें अग्नि का, अग्नि की जास्त पूजा है अग्निहोत्र में। तो जब भी अपना अग्नि बैलेंस रहता है, शरीर में भी हमारे अग्नि है, जठर में हमारे अग्नि अग्नि है, वैसे ही पंच महाभूत में भी अग्नि है। जब ये अग्नि बैलेंस नहीं होता, तब अपने को बीमारी आती है। इसी प्रकार से पंच महाभूत में भी अगर अग्नि बैलेंस नहीं हुआ, तो जो ऋतु बनते हैं हमारे, सब जो ऋतु बनते हैं, वो ऋतु में भी, ऋतु भी अच्छी तरह से काम नहीं करते। अभी तो हम देख रहे हैं कि कितना ग्लोबल वार्मिंग बन गया है, कितना बीमारी बन गई है, बीमारी हो रही है, बारिश टाइम पे नहीं होता है, बीमारी ज्यादा है। ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे ऋतु बिगड़ गए। क्यों बिगड़ गए ऋतु? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है, सब कुछ जो नेचुरल था वो सब कुछ पीछे पड़ गया है, और सब कुछ आर्टिफिशियल आ गया है। तो इसलिए ये भी एक हमारा योगदान अच्छा हो जाएगा अगर हम सबने अग्निहोत्र यज्ञ किया है। तो मैं अग्निहोत्र यज्ञ का प्रैक्टिकल बता दूं क्या फिर? हाँ बिल्कुल बताइए, और अगर मीटिंग कट जाती है तो दोबारा से ज्वाइन करना है सभी ने, ये मैं बार बार कह रही हूँ। अच्छा, अब ये आपको दिखाने के लिए कैसे करने का है? वैसे ही ऐसा दिख सकता है? नहीं, तो आप मोबाइल को थोड़ा टैग
इसमें दिखाइए ना कि क्या क्या यूज होता है, मान लीजिए वो जो हाँ तो फिर, पात्र है वो, अच्छा और अच्छा, उसमें तो नहीं नहीं, लेकिन आपको ये कैसे, स्टार्टिंग। हाँ हाँ, ये देखिए, दिखता है आपको, ये हाँ ये। देसी गाय का कंडा है ये, देसी गाय का जी। कंडा यूज करते हैं इसमें। फिर इसमें चावल यूज करते हैं हम लोग, हम्म। चावल। कैसे दिखता है क्या मैम आपको? जी। ये चावल है मेरे हाँ। हाथ में, दिखता है क्या? ये चावल है, ये अखंड चावल लेना है, वो टुकड़ा टुकड़ा नहीं लेने का। अच्छा। और गाय का घी लेना पड़ता है, गाय का दीदी घी। आप बैक कैमरा कर लीजिए, सब सब दिख जाएगा। बेटा बैक कैमरा कैमरा में, का